ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के चेक प्रिंटिंग अध्याय के पहले भाग में हम सीखेंगे ऑनलाइन चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट करना और चेक का प्रिंट निकालना। हम जब किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो वो हम कैश में कर सकते हैं और चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमको चेक बनाने की ज़रूरत होती है, जो हम अक्सर मैन्युअली बनाते हैं। मैन्युअली चेक बनाने में एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स की संभावना रहती है और दूसरा जो हम चेक बना रहे हैं उसकी हमको एंट्री भी करना पड़ती है, जिसमें भी गलती की संभावना रहती है। इस असुविधा से बचने के लिए टैली में हमें सुविधा मिलती है कि हम चेक से जो पेमेंट करने वाले हैं उसकी पहले एंट्री कर दें और फिर सीधे उसी से चेक प्रिंट कर दें। इसके लिए हमें एक फ़ीचर चालू करना होगा और वो फ़ीचर चालू करने के लिए हम जाएंगे फ़ीचर पर, जिसके लिए शॉर्टकट की है F11। ये हम कंपनी फ़ीचर्स पर आ गए और अब यहाँ से हम जाएंगे अकाउंटिंग फ़ीचर्स पर। अकाउंटिंग फ़ीचर्स में हम आ जाएंगे, लास्ट जो ऑप्शन है अदर फ़ीचर्स पर। अदर फ़ीचर्स में सबसे पहला ही ऑप्शन हमको मिलता है एनेबल चेक प्रिंटिंग। ये नो है, इसको हम कर देंगे यस और अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। ये फीचर ऑन हो गया है। अब यहाँ से हम आ जाएंगे बाहर। अब हमको हमारा जो बैंक का लेजर बना हुआ है उसमें ऑल्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स में, ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर चुन लेंगे। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट ऑप्शन हमको मिलता है सेट और ऑल्टर बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम कर देंगे यस। अब ये हम बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन पर आ गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सिलेक्ट योर बैंक। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि बैंक सेलेक्ट करने के लिए जो लिस्ट आई है ये केवल तभी आएगी जब आपका नेट ऑन होगा। तो फिर आप इस लिस्ट में से जो भी आपका बैंक है वो बैंक चुन सकते हैं और उसकी मदद से जो भी चेकबुक आपके पास है उसके चेक का फॉर्मेट चुन सकते हैं। अगर नेट नहीं है तो ये लिस्ट नहीं होगी और ये हमको सब मैन्युअली करना होगा। वो कैसे करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी इस लिस्ट में से हम हमारा जो बैंक है उसका नाम चुन लेंगे। हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम चुन लेंगे। इसको छोड़ करके एंटर प्रेस करके हम आगे आ जाएंगे। अब यह है सेट और ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम कर देंगे यस। अब इसको यस करते ही यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेक फॉर्मेट्स हैं उनकी लिस्ट आ गई। अब ये इसमें आप देख लें आपके पास कौन से फॉर्मेट वाली चेकबुक है, वो वाला फॉर्मेट आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो चेकबुक है उसका चेक का फॉर्मेट ये है, तो हम इसको चुन लेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि चेक का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर जिस कंपनी के लिए हम चेक प्रिंट करना चाह रहे हैं उस कंपनी का नाम ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये नाम यहाँ पर है, जो नाम यहाँ है HK ट्रेडर्स, वो नाम यहाँ पर भी आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये कंपनी का नाम चेक पर प्रिंट हो तो उसे यस रहने दें, पर नॉर्मली आजकल जो चेक बुक होती है उस पर कंपनी का नाम ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, इसको अलग से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको नो कर दें। और यहाँ पर नो करने के बाद आपको आगे के ये जो ऑप्शंस हैं सिग्नेटरीज़ के लिए, उनको भी भरने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी हमने जो चेक का फॉर्मेट चुना है उस पर कंपनी का नाम नहीं है, इसलिए हम इसको यस रहने देंगे। इसके बाद है सैल्यूटेशन ऑफ फर्स्ट सिग्नेटरी। मान लीजिए 2 सिग्नेटरीज़ हैं, यानी अगर चेक पर 2 लोगों के सिग्नेचर लगते हैं तो पहले वाले का जो भी डिजिग्नेशन होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए पहला सिग्नेटरी अकाउंट मैनेजर है तो यहाँ पर हमने लिख दिया अकाउंट मैनेजर, और दूसरा जो सिग्नेटरी है उसका डिजिग्नेशन यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए वो प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोप्राइटर। ये प्रोप्राइटर हमने यहाँ पर लिख दिया।
पर अगर एक ही सिग्नेटरी है, मतलब चेक पर केवल एक ही व्यक्ति की साइन होती है, तो पहला वाला जो है वो हम छोड़ देंगे, यानी उसको छोड़ करके एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे और सैल्यूटेशन ऑफ सेकंड और सिंगल सिग्नेटरी जहाँ लिखा है वहाँ पर डेजिग्नेशन लिख देंगे जिसकी भी साइन होती है उसकी। जैसे अगर केवल प्रोप्राइटर की ही सिग्नेचर होना है तो पहला वाला छोड़ करके दूसरे वाले में हम प्रोप्राइटर लिख देंगे। अब जो भी हमने सेटिंग की है उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए ऑल्टर P प्रेस करेंगे और अब प्रीव्यू देखने के लिए हम यस कर देंगे। इसको जूम करके हम देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन था चेक का वो आ गया है। यहाँ पर हमने 2 सिग्नेटरीज डाले थे तो ये दोनों के डेजिग्नेशन यहाँ लिखे हुए हैं जहाँ उनकी साइन हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरह से ये पूरी सेटिंग है चेक की। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं एस्केप की दबाते हुए और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से अभी हमने हमारा जो बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लिया है। अगर आपका कोई अन्य बैंक हो तो उसका चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब चेक किस तरह से प्रिंट होगा इसको देखने के लिए हम एक पेमेंट की एंट्री करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। ये पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। मान लीजिए हमको सप्लायर ए को पेमेंट करना है चेक के थ्रू। जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए हम 50,000 रुपये पे कर रहे हैं तो हमने यहाँ 50,000 डाल दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट हो जाएगा। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब यहाँ पर बैंक एलोकेशंस फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमको डिटेल्स भरना है। फेवरिंग नेम हो गया सप्लायर ए। चेक के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। चेक यहाँ पर आ गया, अमाउंट यहाँ पर आ गया। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब हमको डालना है चेक नंबर। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। ये डेट, जिस डेट का चेक है वो यहाँ पर आ गई। अब अगर हमको चेक जो है वो अकाउंट पे ही रखना है तो इसको हम रहने देंगे और अगर अकाउंट पे ही चेक ना हो तो इसको बैक स्पेस की से हम हटा देंगे। हम एंटर प्रेस करेंगे। ये नरेशन हमने यहाँ पर लिख दी है बीइंग अमाउंट पेड थ्रू चेक और अब इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम इसको यस कर देंगे। ये देखिए प्रीव्यू आ गया है। इसको जूम करके हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए अकाउंट पे ही चेक है इसलिए ये लिखा हुआ है और यहाँ पर सप्लायर ए है, पार्टी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। जो अमाउंट है वो यहाँ पर शब्दों में और डिजिट्स में दोनों में आ गया है। तारीख यहाँ पर आ गई है। HK ट्रेडर्स के लिए जो 2 सिग्नेटरीज हमने चुनी थी उनका डेजिग्नेशन यहाँ आ गया। यहाँ पे उनके साइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये वो हैं जो बाकी चीज़ें तो चेक पर ऑलरेडी प्रिंटेड होती हैं और जो उसके गैप्स होते हैं, जो खाली जगह होती है वहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी। अब चेक को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एस्केप की दबाकर बाहर आएंगे और अब प्रिंटर में चेक को डाल करके यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। टैली ERP9 के चेक प्रिंटिंग के पहले अध्याय में हमने सीखा ऑनलाइन चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट करना और चेक का प्रिंट निकालना।